नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आ चुकी है। तो इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो आज उन्हीं परिवर्तनों पर विचार करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर शब्द का उल्लेख नहीं था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी एफआईआर शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि सीआरपीसी की धारा 154 में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में सूचना को अभिलिखित किए जाने का प्रावधान था, उसे ही हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते थे। अब उस प्रावधान को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में समाहित किया गया है। अर्थात सीआरपीसी की जो पुरानी धारा थी 154 में, वही नई धारा जो नए कुछ परिवर्तनों के साथ समाहित की गई है, वो धारा है 173 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या नवीन चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं? ये तो आप जानते ही हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की यदि कोई सूचना दी जाती है तो थाने का भारसाधक अधिकारी उसको अभिलिखित करने के लिए बाध्य उसको अभिलिखित करेगा। जैसा कि ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़ी स्पष्ट गाइडलाइंस दिया था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको अभिलिखित करना ही होगा। और कुछ उसी जो रूलिंग्स थी उसमें कुछ मामलों में प्रारंभिक जांच की अनुमति दी गई थी। तो इन सबको समाहित करते हुए धारा 173 को अधिनियमित किया गया। 173 को में उन सिद्धांतों को समावेशित किया गया है। तो पहली प्रावधान तो यह 173 के खंड 1 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है, चाहे वो लिखित रूप से दी जाए, मौखिक रूप से दिया जाए या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के माध्यम से दी जाए, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से दी जाए, तो उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी उसको जो उसके विहित प्रारूप है उसको अभिलिखित करेगा। तो क्या समाहित किया गया है? पहला परिवर्तन तो ये किया गया है कि जीरो एफआईआर के सिद्धांत को अब धारा 173 में समाहित कर दिया गया है। प्रश्न उठता है कि जीरो एफआईआर क्या होती है? मान लीजिए कोई ऑफेंस घटित होता है उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद में कोई ऑफेंस घटित होता है और उसकी सूचना दी जाती है दिल्ली में। तो दिल्ली में का जो जिस थाने में दिया जाएगा उसके थाने के भारसाधक अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वह उसको दर्ज करे। लेकिन चूंकि वह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है तो पहले ये समस्या आती थी, या तो इसे न्यायालयों द्वारा वो किया गया कि उसको दर्ज करना पड़ता था, उसको जीरो एफआईआर कहा जाता था। और जीरो एफआईआर को इन्वेस्टिगेशंस के लिए संबंधित जो क्षेत्राधिकार प्राप्त थाना था उसको प्रेषित कर दिया जाता था। कई बार ये समस्या उठती थी, कई बार थाने कहते थे कि नहीं हमारे क्षेत्र में नहीं है, हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं मामला है, तो वो एफआईआर लिखने से इनकार करते थे। अब 173 के खंड 1 में उपधारा 1 में ये पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार जीरो एफआईआर को इसमें समाहित कर लिया गया है और पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी इस बात को ध्यान नहीं देगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पे घटित हुआ है, बल्कि वह उसको अभिलिखित करेगा। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के माध्यम से यह सूचना दी जाती है तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है, अर्थात ऑनलाइन एफआईआर के बारे में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार जो सूचना है वो लिखित रूप से दी जा सकती है, मौखिक रूप से दी जा सकती है, वह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से दी जा सकती है। यदि ऑनलाइन एफआईआर पंजीकृत कराया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के माध्यम से पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कॉग्निजेबल ऑफेंस की संसूचना दी जाती है, तो जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी होगा वो
पहले उसको 3 दिन के भीतर उस व्यक्ति का हस्ताक्षर प्राप्त करेगा उस पर जिसके द्वारा ये सूचना दी गई है, उसके पश्चात उसको अभिलिखित करेगा। और मौखिक सूचना, लिखित सूचना प्राप्त होगी तो उसे वो तत्काल लिखबद्ध कर लेगा। बड़ी क्लियर कर दिया ऑनलाइन एफआईआर के मामले में। ऑनलाइन एफआईआर के मामले में प्रावधान यह किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के माध्यम से पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को सूचना मिलती है तो वह उसे सूचना प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर सूचना देने वाले का हस्ताक्षरित किए जाने के बाद उसको लेखबद्ध करेगा। महिला संबंधी मामलों में जो था, महिला संबंधी यदि कोई अपराध था तो आप जानते हैं कि यदि महिला संबंधी किसी अपराध की कोई संसूचना दी, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दी जाती है तो वो महिला अधिकारी या महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिखबद्ध किया जाएगा। इसमें एक और प्रावधान कर दिया गया है, वो बड़ी कंपल्सरी कर दिया गया, पहले भी था ये, कि उसमें जो 164 पहले होता था सीआरपीसी में, अब 183 में बयान होता है, उसको तत्काल अभिलिखित कराए जाने के बारे में भी वो बंद कर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो किया गया है वो 173 के खंड 3 में किया गया है। 173 के खंड 3 में कहा गया है कि यदि पुलिस अधिकारी को, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास के दंड का प्रावधान है, किंतु 7 वर्ष या उससे 7 वर्ष तक के अवधि कारावास से अधिक का प्रावधान नहीं है, अर्थात 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय मामलों में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी एसपी की प्रायर परमिशन से वो चाहे तो उस मामले में इस बात को असरटेन करने के लिए कि क्या विवेचना किए जाने के लिए पर्याप्त आधार है कि नहीं है, वो प्रारंभिक जांच कर सकता है या जो है प्रारंभिक जांच के बगैर वो उसको प्रोसीड कर सकता है। तो नया बंद जोड़ दिया गया है। पहले जानते हैं कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा था, कतिपय मामलों में उसने पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का अधिकार प्रदान किया था। अब यह धारा पुलिस को सशक्त करती है कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसमें 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंड का प्रावधान है तो वह पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी डिप्टी एसपी के पूर्व अनुमोदन से उस मामले में को असरटेन करने के लिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं, वो प्रारंभिक जांच कर सकता है या फिर वो प्रोसीड कर सकता है इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो ये कुछ नवीनतम प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। हम लोग विस्तृत रूप से इसको देखेंगे और इस पर चर्चा जारी रखेंगे। 173 में जो नवीनतम जो एफआईआर में प्रावधान जोड़े गए हैं, पहली बात कि 0 एफआईआर को समाहित कर लिया गया है, अर्थात पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अब इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। उसको इस बात का पर ध्यान दिए बगैर कि घटनास्थल उसके क्षेत्राधिकार में है या नहीं, वो एफआईआर उसको पंजीकृत करनी होगी। दूसरा जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया है कि ऑनलाइन एफआईआर को इस धारा में समाहित कर लिया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त होगी तो सूचना प्राप्ति की 3 दिवस के भीतर उसको इलेक्ट्रॉनिक सूचना देने वाले, ऑनलाइन एफआईआर कराने वाले द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के बाद उसको लेखबद्ध किया जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो प्रावधान है वो 173 के खंड 3 में कर दिया गया है, क्लास के सब क्लास 173 के सब क्लास 3 में कर दिया गया है। और यह प्रावधान किया गया है कि डिप्टी एसपी के प्रायर परमिशन से पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे मामले में जिसमें 3 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष तक के की अवधि के कारावास से दंडनीय मामले हैं उनमें वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है अथवा इन्वेस्टिगेशंस के लिए प्रोसीड कर सकता है। तो कुछ इस तरह के महत्वपूर्ण उपबंध इसमें समाहित किए गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।